गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ये तो होना ही था। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक यही है कि ये तो होना ही था, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो मुझे मिल रही है। और एनर्जी मुझे क्या मिल रही है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, सीक्रेट है। ठीक है, एंड कार्ड से ही मैं पूरी तरीके से धीरे धीरे आपको समझाऊंगी, वो ज़्यादा अच्छे से आपकी समझ में आएगा। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन के लिए आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आप छोड़ सकते हैं बीच में। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी टाइप की रीडिंग्स। और रीडिंग्स भी मैं ओनली एनर्जीज से करती हूँ, ओनली मेडिटेशन से करती हूँ। जो मुझे एक्चुअल में वाइब्रेशन मिलती है, जो मुझे एनर्जीज मिलती हैं, उसी के हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ, इसीलिए। ठीक है, सो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आपको पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना है तो मुझसे कर सकते हैं भी। ठीक है, पर्सनली, लेकिन कॉल नहीं करेंगे आप लोग। प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। उसके बाद आप मेरे से बात करिएगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा और मैं अपना समाधान बताऊँगी आपको। ठीक है, पूजा पाठ के लिए और रेमेडीज़, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, जिसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का। सो और कार्ड्स मैं लेती हूँ, कार्ड सफल करती हूँ, और कार्ड सफल करते करते मैं उन सभी लोगों को वेलकम बोलूँगी, थैंक्स बोलूँगी। और उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आज मैं खुश हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जिनके पार्टनर लौट आए हैं वो मुझे स्पेशल थैंक्स बोलते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स करते हैं। और क्योंकि उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई है या फिर और वो रीडिंग सुनते भी हैं, मतलब जनरल वाले भी मैं बात कर रही हूँ, पर्सनल, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ, जो कमेंट्स करते हैं कि मैम मेरा पर्सन जो है वो लौट आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप ये शब्द लिखते हैं ना, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आप सभी के पार्टनर जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आएंगे, अगर आप में सच्चाई है और कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स ट्रू है तो वो ज़रूर लौटेंगे। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं ऐसी एनर्जीज़ को मुझे मिल रही है कि आप लोग जो है, आपके पर्सन जो है वो कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और कितने ही सारे लोगों के पर्सन जो है वो कम बैक भी हो गए हैं, लौट आए हैं, और वो लोग कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पर भी करते हैं, यूट्यूब पर भी करते हैं। मैं इतना खुश होती हूँ कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी गाइस। ठीक है, जिनके पर्सन लौट आए हैं, और आपके साथ साथ मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ही तो रीडिंग करती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ। ठीक है, सो आज की जो एनर्जीज आ रही है वो भी क्या है, ये तो होना ही था। क्या होना था, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स सबसे पहले स्ट्रेंथ का आया है, दूसरा कार्ड्स विश का आया है, यानी कि कोई दुआ कबूली गई है आपकी। यस, यहाँ पर जस्टिस है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। आई होप सो, मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे इस टाइम, है ना, इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हैप्पी भी हो रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ आप इमोशनल ज़रूर होइए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी चीज़ें आपके साथ में होंगी। ठीक है, और जैसे सबके पार्टनर लौटे हैं वैसे आपके भी लौटेंगे। ठीक है, रेमेडीज़ की है, किसी ने मैनिफेस्टेशन किया है, किसी ने हीलिंग की है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि गॉड आपके साथ खड़े हो जाते हैं, ईश्वर आपके साथ देते हैं। और सच्चाई, ट्रूनेस आपको रखनी है, कर्मा पर आपको बिलीव करना है, ईश्वर आपका ज़रूर साथ देंगे। ठीक है, सो चलिए क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे दिख रही है मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ की बात करूँगी। ये जो कार्ड से इधर देखिए, ये जो एनर्जी आ रही है ये आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेजेस तो है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, बात नहीं हो रही है, बीच में से एकदम से उनका चला जाना, साथ बोलना कि साथ पूरा निभाऊंगा या निभाऊंगी, जो भी है एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में से ब्रेकअप हो जाना या
बीच में से हाथ छुड़ा के चला जाना, ऐसी एनर्जीज मुझे आप इस इंसान की आ रही है जिससे भी आपने डील किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोच ये आपके बारे में रहा है, लेकिन सोच ये आपके बारे में ही रहे थे और आज भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्ट्रक हो गई, ब्लॉक हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो है वो नहीं ख़त्म हुई है आपकी, क्योंकि एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। और भरोसा रखिए, फीलिंग्स ऐसे नहीं ख़त्म होती हैं जैसे कि इंसान सोचता है कि भाई आज हमने बात करी कल फीलिंग्स ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं होता। फीलिंग्स अगर ट्रू हैं, अगर फीलिंग्स ट्रू ही नहीं है फिर तो बात ही क्या करना। लेकिन अगर फीलिंग्स ट्रू हैं तो वैसे कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो भले किसी और का इंटरफेयर हो, भले किसी की वजह से आप लोग दूर हो गए हों, भले किसी की वजह से आप लोगों में स्ट्रक एनर्जीज हो गई हो, ब्लॉकेजेस आ गए हों, इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, या फिर ये आपसे बात नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाए, या फिर किसी फैमिली की वजह से आपको इग्नोर किया, जो भी एनर्जीज रही हो। लेकिन आज भी आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आज भी कहीं ना कहीं आपके ही उनके दिमाग में आपके लिए ही जो है वो फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो इस पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है और वो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यकीन नहीं मानेंगे आपकी ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी बात नहीं कर रहा है आपके साथ, लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से अगर कहीं चला गया है। तो थर्ड पार्टी में चला गया है इससे क्या मतलब है? देखिए एनर्जीज़ क्या है पता है, मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी में जाने की बात में ना, थर्ड पार्टी के साथ इसका रिश्ता सही नहीं है। मतलब अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो भी ये पास्ट के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है ये इंसान? इधर देखिए आप ठीक है। तो जब ये इंसान पास्ट में हैप्पी होगा या फिर पास्ट में इसकी एनर्जीज अच्छी होंगी तभी ना ये पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, वरना पास्ट के बारे में नहीं सोचता ये इंसान। क्योंकि आज ये थर्ड पर्सन में या फिर फैमिली हो या जो भी हो जिसकी वजह से भी इसका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, आज इसको पश्चाताप, इसको रिग्रेट फील हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं एनर्जी जो आ रही है बस की स्ट्रक आ रही है। इसको लग रहा है कि मैंने क्यों किसी और की बातों को मानकर आपका जो रिश्ता है या फिर आपकी जो फीलिंग्स है या फिर जो आपकी भावनाएँ हैं उनको नहीं समझा या कि उनको नहीं पहचाना पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में ये इंसान सोच रहा है। लेकिन आज ये इंसान जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी थर्ड पर्सन में साथ में होने के बाद भी वैल्यू आपकी समझ रहा है। क्योंकि देखिए भले ही हम किसी के साथ भी हों लेकिन अपनापन हर किसी के साथ नहीं आ पाता है, इस चीज़ को आप समझिए। भले किसी के साथ भी बात हो जाए, बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग हो जाते हैं, बात भी होती है, ठीक है, लेकिन हर किसी के साथ फीलिंग्स नहीं जुड़ जाती हैं, हर किसी के साथ अपनापन नहीं जुड़ जाता है। जो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं हज़ारों में जो हमारे अपने हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो आ रही है वो इसकी यही आ रही है कि ये पर्सन जो है भले ही आपका साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आज काफ़ी टाइम हो गया होगा आपको बात नहीं करे हुए, लेकिन फिर भी आज इसके दिमाग में आप ही हो। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू जो है ये इंसान समझ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके साथ वापस आना चाहता है, ठीक है। सो एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की आ रही है कि उसने विश मांगी है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने दुआओं में या फिर कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ वापस अपने पर्सन के पास चला जाऊँ। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है 4 ऑफ वैंड्स की आ रही है। तो या तो इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया है कभी, या फिर ये आपका हस्बैंड हो सकता है, या फिर आपका और इसका रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ की तरह हो सकता है, या फिर शादी करने का इरादा हो, या फिर शादी मैरिड कपल हो, आप कोई भी इंसान हो सकते हैं। लेकिन एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना पास्ट याद आ रहा है एंड कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास आना चाहता है एंड कहीं ना कहीं ईश्वर का भी न्याय है ये, यानी कि ईश्वर भी यही चाहते हैं क्योंकि जस्टिस है। मेरे ख्याल में शायद जस्टिस का कार्ड आता है ना, तो मुझे एक चीज़ याद हमेशा लगती है कि शायद ईश्वर जो है ना धीरे धीरे उनका न्याय होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके ईश्वर की, गॉड की एनर्जी आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रहे हैं मेरे माध्यम से आपको कि
आपका पर्सन जो भी है वो कहीं भी होगा, हो सकता है कि धीरे धीरे आपके पास आ रहा है एंड आपके पास आएगा एंड आपका ही है वो, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस टाइप की ही मैं रिसीव कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं गॉड का जस्टिस भी समझ लीजिए आप कि ये आज आपके पास आ रहे हैं, कि ये इनकी फीलिंग्स आ रही है, कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आप आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके माइंड में कमी जो है वो आप कमी जो है ना वो की खल रही है। उनको लग रहा है कि एक आप ही एक ऐसे इंसान हो जिससे अपनी भावनाएं शेयर करते थे, अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, एक वो आप ही एक इंसान हो जो आप उनको समझते थे। थर्ड पार्टी जिसके साथ ये रहते हैं वो हो सकता है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करती हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रखा हो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल रखा हो, जिसकी वजह से ये दिन रात टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से इनका माइंड अपसेट रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि भाई मुझे जो है वो निकलना है, मुझे इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, मुझे निकलना है, इनसे बाहर निकलना है, मुझे जाना है। तो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है कि ये तो होना ही था, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन तो आपके पास वापस आना ही था एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए अभी आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और अभी आपको ईश्वर पर विश्वास करो, यूनिवर्स पर विश्वास करो, क्योंकि अगर गॉड ने कोई चीज़ आपको दी है और कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्ट फील करते हो, अंदर से आपकी फीलिंग्स बता देती है कि भाई आपका रिश्ता जो इतने सालों का है वो ऐसे नहीं टूट सकते, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी आपके पर्सन से भी मिलती है। और आज अगर आप इसको इतना ज़्यादा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पूरा एक साइकिल होता है जो कि समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पर्सन, मुझे जो कमेंट्स आते हैं, जो लोग मेरे से जब रीडिंग कराते हैं और जब वो मेरे से ये बोलते हैं कि मैम मेरा पर्सन वापस आ गया, तो कभी कभी मुझे भी एकदम से मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब जो इंसान चला गया 2 साल से उसने वापसी नहीं करी, 2 साल से उसने बात नहीं करी, वो अचानक से वापस कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से ही सही, लेकिन ईश्वर का तो जस्टिस है ना, न्याय तो ईश्वर का ही है ना भाई। माध्यम तो गॉड किसी न किसी को बनाते ही है ना, किसी न किसी को बनाते हैं, कर्मा पर बिलीव करें इसीलिए कहते हैं ना। और ईश्वर का तो लेकिन यही न्याय होगा ना, ईश्वर का तो यही फैसला है ना कि इसको वापस आना है। क्योंकि देखो हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, कर्मा की ही जीत होती है, गुड कर्मा की जीत होती है, अच्छा की। अगर आपने आपका कनेक्शन उसके साथ जो कनेक्शन था, आपका जो रिश्ता था वो फेथफुल था, जो कनेक्शन था जितने भी टाइम का था, एक खूबसूरत कनेक्शन था, एक हार्ट टचिंग फीलिंग्स थी, तो कोई इंसान कैसे उस चीज़ को भूल सकता है। यानी कि अगर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जब थर्ड पार्टी से मिला या फिर थर्ड पर्सन की तरफ गया या फिर अदर की फीलिंग्स से जुड़ा, तब जाके इसने पहचाना कि आपका रिश्ता क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर ये इसी को तो कहते हैं ना साइकिल, अगर ये ना थर्ड पर्सन में जाता या ना थर्ड पर्सन में जाता तो आपकी वैल्यू कैसे पता चलती। तो अब इसको आपकी वैल्यू पता चली है तो ये तो प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक होना ही था। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को यही बता रही है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा और कहीं ना कहीं आपका है, जो चीज़ आपकी है वो आप ही को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड करेंट एनर्जीज़ क्या है इनकी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, ठीक है, कि पेशेंस। सो देखिए एनर्जीज़ कितनी अच्छी आई, करेज, मतलब करेज का कार्ड है कि बहुत टफ सिचुएशन में है गाइस आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत टफ सिचुएशन में है। एनर्जीज़ जो है वो इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप पेन में हैं, आपको टेंशन हो रही है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें। ईश्वर का न्याय जो है वो आपके साथ होना है। देख रहे हैं आप पत्थर में कैसे फूल खिल रहा है, मतलब टफ सिचुएशन में भी ना ईश्वर का जब साथ होता है, ईश्वर का जब न्याय होता है ना, तो कितनी भी टफ सिचुएशन होती है ना गाइस, ईश्वर निकाल देता है उससे। तो हमेशा अपने धैर्य को बना के रखें, अपने कर्मा पर बिलीव करें, ठीक है। एंड पूरी तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल एंड पॉजिटिव रखें। क्योंकि जब आपका कमेंट्स आता है ना कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ, बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बस तभी से आप बिलीव नहीं करेंगे, तभी से ही ईश्वर आपका साथ देने लगता है। क्योंकि जितना माइंड को पॉजिटिव करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, उतनी ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक कार्ड्स और लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की। देखिए आपके पर्सन जो है ना इस टाइम टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस टाइम उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली आ रही है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो क्लीनिंग द
क्लीनिंग टू द पास्ट, ठीक है। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी आपको, जो इसमें जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, या फिर जो भी चीज़ें, उनसे ना आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी पास्ट में डिस्टर्बेंस हुआ उनसे बाहर आइए, क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे दोबारा से, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भाई सब बहुत लोग ये पर्सन वापस आए तो आपके भी आएंगे ना। हो सकता है कि आगे पीछे टाइम हो जाता है, बट जिसको वापस आना है वो ज़रूर आता है, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज़ है यही कह रही है कि जब वो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट में जो भी डिस्टर्बेंस था, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ को रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही थी, उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से आउट करना है। एंड कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छोड़कर आपको एक न्यू सिरे से आपको न्यू बिगनिंग करनी है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बता रही है कि लाइफ में टफ सिचुएशन है, आपके प्रॉब्लम्स हैं, एफर्ट्स बहुत किए आपने, नहीं समझा उन्होंने, तो हो सकता है कि उस टाइम ही ऐसा हो, साइकिल ही ऐसा हो जो आपकी चीज़ों को नहीं समझा। बट आज सिचुएशन आपके हाथ है, आज सिचुएशन आपके साथ है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो ओवर थिंकिंग वाली इनकी तो बता रही है कि ये स्ट्रेस में है, ये अपसेट हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी रिश्ता है वो उलझ गया है, और इतना उलझ गया है कि अब वो उससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जो रिश्ता है इनका उलझ गया है, क्योंकि जब ये वापस आएंगे ना तो हो सकता है कि आपके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है जल्दी शेयर ना करें, आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें, थोड़े दिन बाद करें, बट शेयर ज़रूर करेंगे ये पर्सन ना, आपसे शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो पास्ट को मैं इसलिए एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पर्सन जो है ना वो कम बैक हो रहे हैं उनकी लाइफ में। मुझे डेली ही ये गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब आप ये बोलते हो मेरे से कि मैम वो आ गए हैं, उनका मैसेज आ गया है, उनका कॉल आ गया है, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। तो मैं इसीलिए आपको ये मैसेज अपने थ्रू देना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन भी मेरी रीडिंग सुनते आ जाए, या फिर आपकी लाइफ में तुरंत से वापस आ जाए। तो जब भी आ जाए तो कम पास्ट के जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, पास्ट के जो भी सिचुएशन आपकी टफ थी, उनके ऊपर बात ना करके वो बातें करें जो आपको फ्यूचर तक लेके जाए, एक गुड फ्यूचर तक लेकर जाए, एक अच्छी लाइफ दे, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है आपकी। आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।